इफ यू वांट टू बिल्ड समथिंग ग्रेट देन बिल्ड समथिंग सिंपल। अर्थात अगर आप कुछ बहुत बड़ा निर्माण करना चाहते हैं तो उसे बहुत सिंपल तरीके से निर्माण कीजिए। नमस्कार, मैं राम राउत और बुक समरी वीडियो में आपका दोबारा से स्वागत करता हूं। ठीक पड़ा आपने थंबनेल में। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द बेस्ट बुक जो कि 19th सेंचुरी में जो 25 बेस्ट सेलिंग बुक है उसमें जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक है जिसका नाम है 80-20 प्रिंसिपल, जिसके ऑथर है रिचर्ड कोच। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम बहुत इंपॉर्टेंट और कम से कम काम करके बड़े से बड़े रिजल्ट्स अचीव कर सके, बड़े से बड़े सक्सेस अचीव कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 80-20 प्रिंसिपल को ही परेटो प्रिंसिपल या द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट यानी कि कम से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट अचीव करने का लॉ भी बोला जाता है। तो जरा ध्यान दीजिए, 80-20 प्रिंसिपल कहता है कि आप बस 20% इंपॉर्टेंट काम करके 80% बड़े बड़े रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। अर्थात आपको सबसे पहले यह जानना है कि उस काम में कौन से 20% काम ऐसे है जो अगर आप एक बार कर देते हैं तो उससे 80% रिजल्ट जनरेट होंगे। क्योंकि ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट अचीव करने हैं तो आपको सभी काम करने की जरूरत नहीं है, ऐसे काम ढूंढने की जरूरत है, ऐसे काम तलाशने की जरूरत है जो एक्चुअल में उसमें 80% रिजल्ट ला सके और उसी काम को करना है। आपको भी जानकर हैरानी होगी लेकिन ये रूल वर्ल्ड में सभी चीजों पे इक्वली अप्लाई होता है। जैसे कि 20% लोग ही 80% वेल्थ कैरी करते हैं, यानी कि 20% जो वर्ल्ड में लोग हैं उनके पास ही वर्ल्ड की 80% वेल्थ रहती है, वर्ल्ड का 80% पैसा रहता है। 20% एम्प्लॉय कंपनी के 80% काम करते हैं। 20% उपजाऊ जमीन से ही 80% मिनरल्स की पैदावार होती है। आपके 20% रिलेशन ही आपको 80% खुशी देते हैं। और यही नहीं, जरा ध्यान दीजिए, आपके मोबाइल में 20% ऐसे नंबर रहते हैं जिनको आप 80% टाइम कॉल करते हैं और आपके 20% ऐसे कपड़े रहते हैं जिन्हें आप 80% टाइम पहनते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि 80-20 प्रिंसिपल वर्ल्ड में सभी चीजों पे इक्वली अप्लाई होता है। इसलिए हमको इस प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक बार हम समझ गए कि ये प्रिंसिपल कैसे काम करता है तो आप भी आपके काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आपके काम में आप ढूंढ सकते हैं कि वो कौन से 20% एरिया है, उनको अगर आप एक बार इंप्रूव करेंगे, उनमें अगर आप सुधार करेंगे तो आप 80% रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रिंसिपल को डिटेल में समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, 80-20 प्रिंसिपल इन वर्क। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपके काम में वो कौन से 20% एरिया है जिनको अगर आप इंप्रूव करेंगे तो आपको उस काम से 80% रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी कंपनी में 20% ऐसे एम्प्लॉय रहते हैं जो कंपनी का 80% काम करते हैं या जिनकी वजह से कंपनी के 80% रिजल्ट्स जनरेट होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको उस काम को ढूंढना पड़ेगा जो काम अगर आप 20% टाइम अच्छे से करेंगे तो आपको 80% रिजल्ट उसमें से मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 है 80-20 प्रिंसिपल इन बिजनेस। बिजनेस के बारे में भी ये रूल उतना ही सच है। कंपनी के कोई भी 20% प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जो कंपनी का 80% रेवेन्यू जनरेट करते हैं या 80% पैसा कमा के देते हैं। तो इसलिए ऑथर बोलते हैं कि हमें उन 20% प्रोडक्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा जो हमारी कंपनी का 80% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं और उनमें अच्छे से सुधार करने की जरूरत है। और यही कस्टमर के बारे में भी सच है। आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के कोई भी 20% ऐसे कस्टमर रहते हैं जो आपको 80% टाइम आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं, यानी कि बस 20% के आसपास के ही कस्टमर रहते हैं जो 80% टाइम आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं या कंटिन्यू खरीदते जाते हैं। तो इसलिए आपको आपके कंपनी के 20% ऐसे कस्टमर के तरफ ध्यान देने की, उनको अटेंशन देने की जरूरत है, उनका फीडबैक लेने की जरूरत है, उनकी शिकायतें सुनने की जरूरत है, उनको स्टडी करने की जरूरत है जो आपको 80% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि उनको सुन के आप अपने प्रोडक्ट में अच्छे से सुधार करके और अच्छा कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं इसके बजाय। और जो भी 80% ऐसे कस्टमर है जो बस कंप्लेंट करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, उनके तरफ आपको बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 3 है 80-20 प्रिंसिपल इन स्टडी। हम पढ़ाई में भी देखते हैं, बहुत बार सुनते हैं कि वो फला फला का बच्चा था जिसको बहुत कम पढ़ाई करके भी बहुत अच्छे मार्क्स आते थे और हमारा बच्चा है कि उसको बहुत ज्यादा पढ़ाई करके भी कम मार्क्स आते हैं। इसका भी रीजन मेनली वही है, क्योंकि अगर गौर किया जाए तो 20% ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो 80% टाइम एग्जाम में आते हैं, जो 80% मार्क्स कवर करते हैं। इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देने की जरूरत है जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। और अगर आप बस उन 20% क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे जो बार बार रिपीटेड हुए एग्जाम में, तो हो सकता है आपको 80% मार्क्स भी मिल जाए। और बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है जो क्वेश्चन कभी भी आप तक एग्जाम में आए नहीं है उनको ही ज्यादा अटेंशन देते हैं और सबकी पढ़ाई करने में लग जाते हैं, बजाय इसके कि जो अच्छे क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में आते हैं उनको कवर करने के। इसलिए उनको रिजल्ट भी नहीं मिल पाते, उनको अच्छे मार्क्स भी नहीं मिलते। इसलिए आपको 20% ऐसे क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत है जो 80% टाइम एग्जाम में हर बार आते ही है और उन क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर ले तो आपको हो सकता है 80% टाइम अच्छे मार्क्स मिले। पॉइंट नंबर 4 है 80-20 प्रिंसिपल इन हैप्पीनेस। ये रूल हैप्पीनेस के बारे में भी उतना ही ज्यादा एप्लीकेबल है। आपको हमेशा ये ढूंढना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि वो कौन से 20% लोग हैं जिनके साथ आप 80% टाइम ज्यादा खुश रहते हैं, या आपका कौन सा 20% टाइम है किनके साथ आप ऐसा 20% टाइम बिताते हैं जिनके साथ 80% बार आप खुश रहते हैं। और आप जानेंगे कि बस आपके लाइफ में ऐसे 20% ही लोग हैं जिनमें आपकी फैमिली हो सकते हैं, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त हो सकते हैं, जो आपके 80% खुशी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आपको बहुत ज्यादा खुश होने के लिए, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड रहने के लिए बहुत ज्यादा दोस्तों की जरूरत है, बहुत लोग आपके आसपास रहने की जरूरत है। लेकिन ये रूल बताता है और ऑथर रिचर्ड कोच बताते हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा खुश होना है तो आपको बस उन अच्छे लोगों की तलाश या अच्छे लोगों को अटेंशन देना चाहिए, उनको ही आपका टाइम देना चाहिए जो
20% लोग हैं लेकिन 80% टाइम आपको खुश रह सकते हैं, जिनके साथ आप 80% टाइम खुश रहते हैं और उनको ही ज्यादा समय देने की जरूरत है क्योंकि वही आपको ज्यादा खुशी में कंट्रीब्यूट करते हैं। पॉइंट नंबर 5 है 80-20 प्रिंसिपल इन पैशन। हम बहुत बार बड़े लोगों से सुनते हैं, बुक समरीज पढ़ते हैं जिसमें बताया रहता है कि फाइंड योर पैशन। अगर लाइफ में आपको बहुत बड़ा बनना है, बहुत ग्रेट बनना है, बड़ी बड़ी सक्सेस अचीव करनी है तो सबसे पहले आपको आपका पैशन ढूंढने की जरूरत है और उसके बाद ही उस पर काम करके आप बड़े और सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो ऑथर भी कुछ इसी तरह से बात करते हैं कि सबसे पहले आपको पैशन ढूंढना पड़ेगा और पैशन ढूंढने के लिए ऑथर एक ट्रिक बताते हैं। वो बताते हैं कि आपको फाइंड आउट करना है कि आप कौन से 20% काम में बहुत ज्यादा खुश महसूस करते हैं, कौन सा ऐसा काम है जो 20% टाइम ही आप करते हो सही, लेकिन उसमें आप 80% टाइम ज्यादा खुश रहते हैं या ज्यादा आपका दिल लगा के वो काम करते हैं और वही आपका पैशन है। और अगर एक बार आप समझ गए कि ये कौन सा काम है जो आप दिल लगा के करते हैं और आपको समझ गए कि वही आपका पैशन है तो उस पर काम करके आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। वही 20% आपका काम है जो आपको 80% ज्यादा रिजल्ट्स अचीव करके दे सकता है, जिसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए आपको अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन से 20% काम है जो आपको 80% रिजल्ट्स क्रिएट करके दे सकते हैं। इन पॉइंट की मदद से हो सकता है वो वर्क के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके हैप्पीनेस के बारे में, आपके मेंटल स्टेबिलिटी के बारे में, या आपके काम के बारे में, या पैशन के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इन पॉइंट की मदद से समझ सकते हैं कि वो कौन से 20% काम है जो आपको 80% रिजल्ट्स जनरेट करके दे सकते हैं और उन्हीं काम को मार्क करके उन्हीं काम को अच्छे से करने की जरूरत है जो आपको 80% रिजल्ट्स भी अचीव करके देंगे और आप सक्सेसफुल भी हो पाएंगे। और इस चैनल के माध्यम से मेरा भी ये गोल है कि आपके साथ में उन 20% बातों को शेयर करूं जो 80% रिजल्ट्स आपके लाइफ में क्रिएट करके दे सकते हैं और अल्टीमेटली आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही मोटिवेशन, बिजनेस, केस स्टडी और रिलेशनशिप, फाइनेंस के बारे में ऐसे बुक्स लेके उनकी समरी लेके आता हूं जो अगर एक बार आप उन 20% बातों को सीख गए तो आप भी 80% रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। और इस वीडियो को दोबारा से देखने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और आपका प्यार और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।